अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो कोई नए शामिल हुए हैं उनके लिए अब ये है कि हम फ़ेल सलासी मुजरद के अबवाब पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपने 6 बाब जो हैं वो सीखने हैं। 6 बाब से मुराद है यानी माज़ी के 3 वज़न और मुज़ारे के 3 वज़न। बेसिकली आपको ये सीखना है। माज़ी के 3 वज़न आपको सीखने हैं, जो कि आपको पता है कि फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला के वज़न पे आते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। और ये चीज़ आप सीख चुके हैं, ये 3 वज़न जो हैं, ये ग्रीन जो मैंने किए हैं। और इसी तरह जो मुज़ारे के 3 वज़न हैं, ये जो येलो करने लगी हूँ, ये आपने सीख लिए हैं पिछली क्लासों में, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। अब कोई मादा जो है वो माज़ी के ये जो 3 वज़न हैं ग्रीन वाले, इनके ऊपर फ़िट हो सकता है, ठीक है? कोई भी मादा जो है वो इन तीनों में से किसी एक वज़न पे फ़िट हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ज़ाद, रा, बा ले लें, या फ़ा, ता, हा ले लें, या नून, स्वाद, रा मादे के 3 हरूफ ले लें। वो इन तीनों वज़नों में से किसी एक वज़न पे या तो वो फ़अला पे फ़िट हो जाएँगे, जैसे नसरा, फ़तहा, ज़रबा, या फिर वो इधर फ़ा, आइन, लाम का ये जो वज़न है फ़ाइला का वज़न है, यहाँ फ़िट हो जाएँगे। या फिर फ़ाउला का जो वज़न है यहाँ फ़िट हो जाएँगे। कोई मादा इन तीनों वज़नों में से किसी एक वज़न पे फ़िट हो सकता है, और वो कहाँ फ़िट होगा? आया वो फ़तहा बन जाए, या फ़ातिहा बन जाए, या फ़ातूहा बन जाए, ये हमें नहीं पता होता। एक पहला पहला जो सोर्स है हमें इस बात का पता चलाने का कि किसी मादे से माज़ी का कौन-सा वज़न तैयार होगा, कौन-सा वज़न बनेगा, ये हमें कुरान पाक से मुताले से पता चलेगा। दूसरा सोर्स आपके पास डिक्शनरी हो सकती है कि डिक्शनरी से आपको पता चल जाएगा कि मादे के 3 हरूफ से हैं, उनके फ़ेले माज़ी का पहला सीगा कौन से वज़न पे बनेगा। तीसरा सोर्स आपका टीचर हो सकती है आपकी, कि आपका टीचर आपको बता दे कि मादे के जो 3 हरूफ हैं, उनसे माज़ी का पहला वज़न जो है वो किस वज़न पे उसका पहला सीगा तैयार होगा, फ़अला के वज़न पे, या फ़ाइला के वज़न पे, या फ़ाउला के वज़न पे। तो ये 3 तरह से आपको सोर्स आपको पता चल सकते हैं। जब आपको माज़ी का पहला सीगा बनाना आ गया ना किसी भी मादे का, कि उसका क्या वज़न होगा, दूसरा मरहला आता है कि उसका मुज़ारे का सीगा क्या कौन से वज़न पे बनेगा। यफ़अलु के वज़न पे बनेगा, यफ़्तहु या यफ़इलु के वज़न पे बनेगा, या यफ़उलु के बनेगा। ये 3 ही वज़न है ना आपके पास मुज़ारे के। इन तीनों में से वो मुज़ारे का कौन से वज़न पे बनेगा। तो ये सारे जो सोर्स हैं वो आपको अपने मुताले से, कुरान पाक के मुताले से पता चल सकते हैं, आपको याद रह जाएँगे इंशाल्लाह। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, या फिर डिक्शनरी से पता चलेगा, या फिर आपकी उस्तानी या उस्ताद जो भी आपका टीचर है वो आपको बता सकता है। जब आपको माज़ी और मुज़ारे का पहला सीगा पता चल गया, नोट करने की बात है कि माज़ी के जो पहला हर्फ है, पहला जो सीगा है किसी भी फ़ेल का, वो 3 हरफ पे मुश्तमिल होगा, ठीक है? वो 3 हरफ पे मुश्तमिल होगा, और इन 3 हरूफ के मुश्तमिल होने को ही आप सलासी मुजर्रद कहते हैं, ठीक है? सलासी मुजर्रद की यही तारीफ़ हमने देखी है ना ऊपर, के जिस फ़ेल के फ़ेल माज़ी का पहला सीगा सिर्फ़ मादे के 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो, उसे सुलासी मुजरद कहा जाता है। यानी इधर देखें आप कि ये फ़तहा, ज़रबा, नसरा, सामिया, हसीबा, ये फ़ेल माज़ी का पहला सीगा है ना ये। तो ये 3 हरूफ पे ही मुश्तमिल है ना ये वाले सीगे। तो इसका मतलब है कि ये सुलासी मुजरद के अबवाब हैं। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली कि बाब जब आपको पहला सीगा बन गया आपका फ़अला की गर्दान पे फ़तहा, ज़रबा, नसरा, और उसके जो 3 तरह के मुज़ारे बन रहे हैं, हर एक के 3 तरह के अलग-अलग ही मुज़ारे बन रहे हैं। यानी माज़ी में तो फ़तहा, ज़रबा, नसरा है, ठीक है? तीनों की आइन कलमा की हरकत ज़बर वाली है। लेकिन मुज़ारे में इसके पास 3 तरह के मुज़ारे हैं, ठीक है? यानी ये जो फ़अला की गर्दान है, ये ब्लू वाली, इसके पास तीनों तरह के मुज़ारे की गर्दान है। मुज़ारे के जो 3 औज़ान हैं, तीनों तरह के बन सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन-सा सही है। इस फ़अला के लिए, यानी इस फ़तहा के लिए, अगर हम यहाँ पे फ़तहा लिख दें मिसाल के तौर पे, टीचर कहती है इधर फ़तहा लिख दें आप, ठीक है? फ़तहा,
یہ مادے کے 3 حروف وہ دے دیتی ہے کہ فعلا کی گردان پہ فتح آپ نے بنانا ہے. تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے فتح سے یفتح بنانا ہے کہ یفتح بنانا ہے کہ یفتح بنانا ہے ان تینوں وزنوں پہ رکھ کے. تو وہ کون بتائے گا؟ وہی بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یا تو قرآن کے مطالعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یا ڈکشنری سے پتہ چلے گا، یا ٹیچر آپ کو بتائے گی کہ فتح سے مضارع کون سا بنے گا، یفتح بنے گا یا یفتیح بنے گا یا یفتوح بنے گا. ٹھیک ہے، تو وہ چیز یہاں وہ سکھانے لگے ہیں ہمیں کہ آپ اسٹوڈنٹ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جب آپ کے پاس کوئی فعل آ جاتا ہے ماضی کا یا مضارع کا کوئی بھی صیغہ، تو آپ نے اس کا وزن پتہ چلانا ہے. وزن پتہ چلانے کے لیے آپ کو اس فعل کے عین کلمہ کی حرکت دیکھنی پڑے گی. سیدھی سی بات ہے، پوری زندگی یہ آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے فعلوں کے اوپر کہ آپ کو جو عین کلمہ کی حرکت ہے وہ آپ کو نوٹ کرنی پڑے گی. اور دوسرا پوائنٹ جو مین پوائنٹ ساری زندگی آپ کو نوٹ رکھنا ہے وہ یہ، بہت پتہ کی بات بتانے لگی ہوں کیونکہ میں نے بھی یہی سیکھا اپنی گرامر میں کہ آپ کو جو بھی فعل آپ کے پاس آیا ہے ماضی کا یا مضارع کا، کوئی بھی صیغہ آیا ہے، بڑا صیغہ بھی آیا ہے، کوئی مثال کے طور پہ ینصرنا آ گیا آپ کے پاس، یا ینصرونا آ گیا آپ کے پاس، یا تسمعوا آ گیا آپ کے پاس، یا یضربانی آپ کے پاس آ گیا ہے، کوئی بھی صیغہ آ گیا ہے، آپ نے اس فعل کا چاہے وہ ماضی کا صیغہ یا مضارع کا، اس عبارت میں فعل جو استعمال ہوا ہے اس فعل کا پہلا صیغہ جو بنے گا نا، اگر وہ مضارع کا صیغہ یا وہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا ماضی کا پہلا صیغہ، یا اگر وہ مضارع کا پہلا صیغہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے عبارت میں، تو اس فعل کے مضارع کا پہلا صیغہ آپ نے بنانے کی کوشش کرنی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. جب بھی آپ نے کسی فعل پہ کام کرنا ہے جو آپ کی قرآنی عبارت میں آیا ہے، وہ فعل چاہے گردان میں سے کوئی بھی صیغہ ہو، ٹھیک ہے، ایک ٹپ آپ کو دے رہی ہوں کہ وہ گردان میں سے کوئی بھی صیغہ ہو، اس صیغے کے جو پہلا صیغہ بنا نا واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ، چاہے وہ ماضی ہے یا مضارع، وہ آپ نے اس تک پہنچنا ہے پہلے، یعنی پیچھے کو جانا ہے آپ نے، اوپر سب سے اوپر جانا ہے آپ نے گردان میں، سب سے اوپر جو پہلا صیغہ اس کا بنتا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا بنا ہوگا، کوئی تو ہوگا نا، اس کا ماضی کا پہلا صیغہ سے ہی سٹارٹ ہوا نا وہ فعل، تو وہ پہلا صیغہ آپ نے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دماغ میں، اپنی یادداشت میں اس پہلے صیغے کو لے کے آنا. ٹھیک ہے، چاہے وہ ماضی کا پہلا صیغہ اگر ڈھونڈنے کو کیا ٹیچر نے وہ لانا ہے، یا مضارع کا پہلا صیغہ اگر آپ کو ڈھونڈنا پڑا ہے واحد مذکر غائب کا، وہ لے کے آنا ہے اپنے ذہن میں، پھر آپ کا کام آسان ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹپ ہے آپ کو، اس پہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. جس نے اس پہ عمل نہیں کیا اور وہ اپنی قرآنی عبارت میں جو صیغہ اس کے پاس آیا اسی پہ اٹکا رہا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی، کافی دیر لگے گی پھر آپ کو اس کام میں نا. تو بہرحال یہ آپ کے پاس جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اس طرح سے بنتے ہیں، وہ ان کے نام صرف پکارے جاتے ہیں. یہاں یہ بلو کرنے لگی ہوں، ان کے صرف نام پکارے جاتے ہیں. باب فتح سے فا، باب ضربہ سے ضاد، باب نصرہ سے نون، باب سامعہ سے سین، باب حاسبہ سے ہا، باب کارومہ سے کاف. ٹھیک ہے، تو ان کے بابوں پہ اس حساب سے پھر یہ 6 باب بن جاتے ہیں نا، یہاں انہوں نے بتایا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے، 6 باب بن جاتے ہیں. اور جب آپ کو ان بابوں کو بتانا ہوتا ہے، ان ابواب کو آپ نے بتانا ہوتا ہے زبانی، جب ٹیچر آپ کو ہوم ورک دے گی تو آپ نے پھر ان کو اس طرح سے پڑھنا ہے. یہ یہاں پر جیسے یہ لکھے ہوئے نا، یہ یلو کر دیتی ہوں، اس طرح سے، یعنی آپ نے ماضی کا پہلا صیغہ اس کا بولنا ہے فتح، اور پھر مضارع کا پہلا صیغہ اس کا بولنا ہے جو اس کے مضارع بنتا ہوگا نا اپنے وزن کے حساب سے. فتح یفتح، ٹھیک ہے، یعنی باب فعل یفعل پہ باب فتح یفتح باب فا بن گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ضربہ یضربو، یہ ضربہ یضربو یعنی فعل یفعلو کے وزن پہ ضربہ یضربو باب ضاد بن گیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اسی طرح نصرہ ینصرو، یعنی یہ آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کا یہ فعل یہی ہے نا وزن، فعل یفعلو، یہ وزن بن رہا ہے نا فعل یفعلو، تو اس کے پیٹرن پہ آپ چلائے نصرہ ینصرو باب نون سے، یہ بن گیا آپ کا نصرہ ینصرو. اسی طرح آپ کا باب سامع یسمعو، یہ ٹیچر سننا چاہ رہی ہے، باب سامع یسمعو یعنی ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ بتاؤ، تو باب سامع یسمعو یہ ادھر سے چلا ہے، فاعلہ وزن سے چلا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ فاعلہ وزن سے چلا ہے، اور
फ़ाइला यफ़अलु के पैटर्न पे मुज़ारे इसको मिला, तो ये बन गया सामिआ यस्माउ से बाब सीन से माजी और मुज़ारे बना इसका सामिआ यस्माउ, ठीक है। इसी तरह जब आपने कहा कि हासिबा यासबु या यासिबु, दो तरह के इसके फ़ेल मिल सकते हैं, लेकिन जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो हसीबा यासिबु इस्तेमाल नहीं हुआ, वैसे वो यासबु मुज़ारे का ये वाला सीगा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम बाब इसका सीखते हैं तो हम हसीबा यासिबु के पैटर्न पे सीखते हैं। यासबु इन्होंने इसलिए यहाँ लिखा है कि यासिबु कुरान के पैटर्न कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, यासबु इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बहरहाल ये लिखा रहने देते हैं। यहाँ आपने जो याद करना वो ये याद करना है, हसीबा यासिबु ये वाला, ठीक है। बाब फ़अला यफ़इलु के पैटर्न पे सारा मिटा देती हूँ मैं ताकि इस पे फोकस रहे आपके पास, ये वाला। यानी बाब फ़ाइला यफ़इलु के पैटर्न पे आपने हसीबा यासिबु ये वाला बाब हा याद रखना है आपने, और बाब हा से आपने इसको याद रखना है, हसीबा यासिबु इसको याद रखना है, ठीक है। बाब इसका यही बनता है। यासबु के पैटर्न पे आया है फेल, लेकिन बाब इसका बाब हसीबा हा का हसीबा यासिबु, यही बुक्स में भी यही याद करने को मिलता है, माजी और मुज़ारे। इसके बाद फिर आखिरी बाब जो हमारे पास रह जाता है वो है फ़ाउला यफ़उलु, यही दो वज़न है ना हमारे पास माजी और मुज़ारे के। फ़ाउला यफ़उलु, फ़ाउला के पैटर्न पे जो माजी बनेगा उसको मुज़ारे जो मिलेगा वो यफ़उलु के वज़न वाला मुज़ारे मिलेगा, उस पे बन जाएगा कारुमा यकरुमु। स्टैंडर्ड जो अल्फाज लिए गए हैं वो यही हैं, फ़तहा यफ्ताहु ज़रबा यज़रिबु नसरा यंसुरु सामिया यस्माउ, ये वाले ना, ये जो रेड कर रही हूँ, हासिबा यासिबु एंड कारुमा यकरुमु। तो कारुमा यकरुमु बन जाएगा फ़ाउला यफ़उलु के वज़न पे, और इसको बाब काफ कहा जाता है, और इससे जो माजी मुज़ारे बनेगा वो ये कारुमा यकरुमु। अब जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं इस स्लाइड में जो आपको नज़र आ रही है वो ये कि फ़ेल सुलासी मजरद का जो तारीफ़ है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सुलासी मजरद की तारीफ़ ये जो रेड करने लगी हूँ, और सुलासी मजरद के अबवाब कितने बनते हैं ये आपको याद रखना है। और ये जो रेड किया मैंने यहाँ पर माजी और मुज़ारे के जो 3 वज़न हैं, 3 अबवाब बनते हैं, बाब फ़ा ज़ाद नून काफ सीन हा, इनसे पहला सीगा माजी और मुज़ारे का, फ़तहा यफ्ताहु ज़रबा यज़रिबु नसरा यंसुरु सामिया यस्माउ हसीबा यासिबु कारुमा यकरुमु, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जो आपको होमवर्क मिलेगा वो भी यही मिलेगा कि आपने माजी मुज़ारे के पहले सीगे यानी सुलासी मजरद के जो 6 अबवाब हैं वो आपने सुनाने हैं, और वो फिर आपने ये वाले जो अभी हमने बोले हैं ना रेड कलर से, ये आपको सुनाने होंगे। नोट कराने की चीज़ें कुछ नोट करवा रहे हैं, वो हमें देख लेते हैं क्या चीज़ें नोट करवा रहे हैं ये। मिनट, पेन किधर है? हाँ जी, नोट वो ये करवा रहे हैं कि पहले 4 अबवाब ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं। पहले 4 अबवाब कौन से? ये 1 2 3 4, ठीक है। फ़तहा यफ्ताहु ज़रबा यज़रिबु नसरा यंसुरु सामिया यस्माउ, ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। 5वां बाब जो है हसीबा यासिबु, कुरान मजीद में यासिबु के बजाय यासबु इस्तेमाल हुआ है, बस इतना सा आपने नोट करना है इस चीज़ को। जो बाब है वो हसीबा यासिबु इसी तरह से यानी आइन कलमा की ज़ेर के साथ आपको याद करना है, लेकिन कुरान में इसका जो इस्तेमाल हुआ है वो आप समझ लें कि सीन की ज़बर के साथ, यानी बाब सामिया यस्माउ के पैटर्न पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाब आपने जो याद करना है उसके माजी और मुज़ारे हसीबा यासिबु इस पैटर्न पे याद करना है। छठा बाब यानी आखिरी बाब काफ जो है करुमा यकरुमु बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, होता होगा लेकिन जब आएगा कम ही इस्तेमाल होता है, और इसकी आइन कलमा की जो पेश है ये हमें बता देगी, माजी पे भी पेश और मुज़ारे पे भी पेश। हाँ, लेकिन मुज़ारे पे पेश तो इधर भी है यफ़उलु, है ना यानी यंसुरु के पैटर्न पे यकरुमु यंसुरु, लेकिन यकरुमु यंसुरु में एक डिफरेंस ये है कि इनका जो माजी है नसरा और कारुमा, ये यंसुरु का माजी जो है वो पेश वाला नहीं है, वो ज़बर वाला नासरा, और यकरुमु का जो माजी है वो पेश वाला, ठीक है, कारुमा। इन दोनों के माजी अलग अलग हैं। अच्छा, अरबी ज़बान की डिक्शनरी
मुअज्जम लुगात मादे के 3 हरूफ की बुनियाद पर बनाई जाती है। मादे के जो 3 हरूफ होते हैं, जो भी मादे के 3 हरूफ हो गए, ज़ादरा बा हो गया, नून सादरा हो गया, सीन मीम ऐन हो गया, उनकी बुनियाद पर बनाई जाती है। इसलिए अफ़ाल के अबवाब के नाम मादे और औज़ान अरबी ज़बान की तालीम के लिए बहुत बड़े अहम हैं। ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है, कि आपको बाब का नाम आपको आना चाहिए, मादा पता होना चाहिए, और उसका वज़न, उस फ़ेल का वज़न ये ज़रूर पता होना चाहिए। इसी पे सारा दारोमदार है। और वो कह रहे हैं कि मुंदरजा बाला चार्ट में माजी मुजारे की मिसाली या मियारी स्टैंडर्ड अफ़ाल के औज़ान के जोड़े उनके अबवाब के लिहाज से दिए गए हैं। यानी ये जो इन्होंने अबवाब उनके जो बन रहे हैं, बाब फतह यफ्ताहू है, बाब ज़रबा यज़रिबू है, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने फ़ेल लिए हैं, ये वाले फ़तह यफ्ताहू, यहाँ पर अफ़ाल के जो औज़ान के जो जोड़े बनाए हैं, फ़तह यफ्ताहू, ये इन्हीं के वज़न पे, यानी फ़अला यफ़अलू के वज़न पे बनाए हैं, ठीक है, इनके अबवाब के लिहाज से। और इनके माजी के सीगे के पहले पहले हरूफ को, यानी माजी का सीगा फ़तह है ना, इसका पहला हरफ फ़ा है, ज़रबा है ना माजी का पहला सीगा, इसका ज़ाद है पहला हरफ। ये बता रहे हैं कि इनके माजी के सीगे के जो पहले पहले हरूफ को, यानी फ़ा ले लिया, ज़ाद ले लिया, नून ले लिया, इनको सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब का नाम दिया गया है। छोटा मुख्तसर करके कि अबवाब के नाम बाब फ़ा, बाब ज़ाद, अब ये ऊपर मैंने यही बताया था ना कि इस तरह से टीचर बोलती है, बाब नून, बाब सीन, बाब हा, बाब काफ, इस तरह से इनके अबवाब के नाम लिए जाते हैं। जब बाब फ़ा लिया जाएगा नाम, तो फ़ौरन आपके ज़हन में ये पूरी पट्टी आ जानी चाहिए, ठीक है, कि ये फ़अला यफ़उलू के वज़न पे फ़तह यफ्ताहू बना है। बाब फ़ास को बोला जा रहा है, क्यों? इसका जो माजी और मुज़ारे है वो बाब फ़तह यफ्ताहू है, और फ़तह से ये जो पहला हरफ फ़ा है ना, ये टीचर ने उठा के बोला कि बाब फ़ा, ठीक है। तो यही था आज का सबक। आसान था ये वाला, आसानी के लिहाज से इसलिए कि ये एक ही पेज पे सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला आगे भी इसको 2-3 क्लासों में कवर करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग सबक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अभी मेरे साथ, तो फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। बस आपने ये जो याद रखने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनका नाम याद रखना है बाबों का, यानी इनके बाबों के नाम, इनके पहले पहले माजी के जो पहला बाब पहला सीगा बन रहा है, उसके पहले हरफ से बाब फ़ा, बाब ज़ाद, बाब नून, बाब सीन, बाब हा, बाब काफ, इस तरह से। और फिर जब आप बाब का नाम ले लें हरफ के लिहाज से, तो उनके माजी का पहला सीगा और मुज़ारे का पहला सीगा, ये भी आपके फ़ौरन ज़हन में, बोलने में आपकी ज़ुबान पे आ जाना चाहिए। बाब फ़ा यानी फ़तह यफ्ताहू, ठीक है, बाब ज़ाद यानी ज़रबा यज़रिबू, ये वाला, बाब नून यानी नासरा यंसुरू, बाब सीन यानी सामिया यसमाऊ। इस तरह से आपने ये बताना सीखना है अभी, ठीक है, मेरे साथ। तो ठीक है, फिर अब हम इसको इन चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं।